राधे राधे। 9 नवंबर 2023 को रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। हम एकादशी का व्रत करते क्यों हैं, आइए जानते हैं। एक समय की बात है, चंद्रावती नगरी में मोरा नाम का दैत्य निवास करता था। वह देवताओं से पराजित होने के कारण भगवान ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गया और तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव प्रकट हो गए और ब्रह्मदेव से वरदान मांगता है, मैं किसी भी देवताओं से पराजित ना हो सकूं, यहाँ तक कि देवताओं के संचालक विष्णु के द्वारा भी मेरी पराजय ना हो। ऐसा वरदान उसने ब्रह्मा जी से पा लिया और यह वरदान पाकर वह मोरा नाम का दैत्य बहुत अभिमानी हो गया। इतना अभिमानी हो गया कि अब वो एक एक करके हर लोगों पे आक्रमण करने लगा। देवताओं ने उनसे युद्ध ही नहीं किया और उसकी शक्ति से भयभीत होकर खुद ही अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अंत में वह स्वर्गलोक पे आक्रमण करने गया। तब इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। तब नारद जी ने बताया कि आप इसको पराजय नहीं कर सकते हो, तो इंद्र ने भी अपना समर्पण कर दिया। अब तो वह स्वर्ग पे अपना उसका आधिपत्य हो गया। अब तो सारे देवता विष्णु भगवान की शरण में गए और विष्णु भगवान की शरण में जाके उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु हमें इस दैत्य से बचाइए। अगर यह दैत्य ऐसे ही सारे लोगों पे आक्रमण कर लेगा सारे, तो इस पृथ्वी का क्या होगा। तब भगवान ने कहा, कुछ भी साम दाम दंड भेद करके तुम उसको मेरे पास युद्ध करने के लिए भेजो। अब वह जो दैत्य था वो यमराज के पास गया और यमलोक पे आक्रमण करने लगा। तब यमराज ने कहा कि तुम मुझसे युद्ध करके क्या कर लोगे, तुम हमारे संचालक विष्णु भगवान से जाके युद्ध करो। जब आप स्वयं नारायण से जाके युद्ध करेंगे तो आपको तो बैकुंठ का वास मिलेगा। अब तो वहाँ दैत्य बैकुंठ लोक पहुँच गया युद्ध करने के लिए और भगवान को चुनौती देने लगा। भगवान ने उसकी चुनौती स्वीकार की और उसके साथ कई सहस्त्रों वर्षों तक अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों के द्वारा युद्ध किया। युद्ध करते करते ना जाने कितने सहस्त्र वर्ष बीत गए। तब मोरा नाम का दैत्य थक गया, तो थकने के कारण वो ठाकुर विष्णु भगवान से कहता है कि आप मुझ पे अपने सुदर्शन चला सकते हैं। भगवान ने कहा, नहीं, अभी तुम थक गए हो, तुम जाके विश्राम करो। जब तुम स्वस्थ हो जाओ और तुम्हारी द्वारा से युद्ध करने की इच्छा हो तो द्वारा से मेरे पास आ जाना। ऐसा कहकर मोरा नाम का दैत्य वहाँ से चला गया। विष्णु भगवान भी वहाँ से बद्रिका आश्रम के लिए चले गए। बद्रिका आश्रम में जाके वह गुफा के अंदर तपस्या में लीन हो गई। कुछ समय के पश्चात वह मोरा नाम का दैत्य स्वस्थ हो गया और उसको पता चला कि भगवान विष्णु भगवान जी बद्रिका आश्रम में तपस्या में लीन है। मैं उसी समय जाकर उन पर प्रहार कर देता हूँ। उसी समय भगवान के तेज से एक शक्ति प्रकट हुई और वो शक्ति मोरा नाम के दैत्य के साथ युद्ध करने लगी। तो दैत्य कहता है, मैं अजय हूँ, मुझे कोई पराजय नहीं कर सकता है। तब शक्ति ने कहा, मैं शक्ति हूँ, शक्ति, मैं तेरी मृत्यु हूँ, और ऐसा कहकर उसका वध कर दिया। फिर शक्ति जाके भगवान से क्षमा याचना करती है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी आज्ञा के बिना ही मैंने इस दैत्य का अंत कर दिया। भगवान अपने प्रसन्न होकर बोलते हैं, हे देवी, आपने तीनों लोगों को इस भयंकर दुष्ट के आक्रमण से बचाया है। आप मेरी एकादश इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न हुई हो। आज से सभी लोग आपको एकादशी के नाम से जानेंगे। जो कोई भी एकादशी का व्रत करेगा उसको धन निधान संतान सभी की प्राप्ति होगी। इसलिए हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत हमारे पापों से हमें मुक्त कराता है, धन धान ऐश्वर्य सबकी प्राप्ति कराने वाला है। तो इसीलिए हम सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसी प्यारी प्रकार की प्यारी प्यारी जानकारियाँ जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। और हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे। बोलो एकादशी मैया की जय हो।